नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड से संबंधित जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियोस डाल रही हूँ, जिसके क्रम में मैं आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि रिसर्च वेरिएबल्स पर है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से समझ सकें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल का मीनिंग क्या है। अ वेरिएबल इज एनी एंटाइटी दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज। कोई भी ऐसी एंटाइटी, ऐसी इकाई जो है डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को ग्रहण कर सकती है, वो कहलाती है वेरिएबल। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन वेरी। कुछ भी जो कि वेरिएट करे कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेरिएबल। जैसे कि एज, हाइट, वेट एक्सेट्रा क्या है, वेरी करती है। एज की सेम नहीं होती, अलग होती है। ऐसे हाइट ही हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, वेट भी डिफरेंट होता है। तो ये सभी क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल की। वेरिएबल को किस तरह से डिफाइन किया जाए। अ वेरिएबल इज ए कंसेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मेजरेबल टर्म्स। वेरिएबल एक विचार है, एक ऐसा आइडिया है जिसे मापने योग्य टर्म्स में, है ना, मापने योग्य शब्दों में उसको बताया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके, वर्णन किया जा सके। इन रिसर्च, अगर हम रिसर्च में देखें, दिस टर्म रेफर्स टू द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टर्म है किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या सिचुएशन की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, ट्रेड्स और एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। दिस टर्म रेफर्स टू द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टर्म है वो रेफर करती है किसको, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया जा सके, मापा जा सके, उन क्वालिटीज को, ट्रेड्स को और एट्रीब्यूट्स को ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति विशेष की, वस्तु की या स्थिति का मापन करने के लिए जिन्हें यूज किया जा सके। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वेरिएबल आर थिंग्स दैट वी मेजर। वेरिएबल वो चीज़ें हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन रिसर्च, रिसर्च में वो सभी चीज़ें जिन्हें मेजर किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके या मैनिपुलेट किया जा सके, वो सब क्या है, वेरिएबल है। दे कैन डिफर, दे डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट। वो बहुत सारे रेस्पेक्ट्स में डिफरेंट हो सकते हैं। मोस्ट नोटेबली इन द रोल ऑफ दे आर गिवन, या तो इस तरह से कि जो भूमिका उन्हें दी गई है उस रूप में रिसर्च के दौरान, या फिर उनके मेजर करने के तरीकों में भी वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स 5 टाइप्स के हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या डिपेंडेंट वेरिएबल आर द आउटकम वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल है। एंड आर द वेरिएबल्स फॉर विच वी कैलकुलेट स्टेटिस्टिक्स। वो वेरिएबल जिसके लिए हम जो आंकड़ों की गणना करते हैं। The variable which changes on account of independent variable is known as dependent variable. ऐसा वेरिएबल जो स्वतंत्र चर के कारण बदल जाए, परिवर्तित होता है, वो आश्रित चर कहलाता है। इससे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है स्टडी ऑफ टीचर स्टूडेंट क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन जो टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूलिंग, स्कूल के डिफरेंट लेवल्स पर, यानी प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सीनियर है, जूनियर है। अगर डिफरेंट लेवल पर इस टीचर स्टूडेंट के बीच जो क्लासरूम इंटरेक्शन है उसे समझने की ये एक स्टडी है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेवल ऑफ स्कूलिंग के डिफरेंट लेवल्स पर हम समझने की कोशिश करें, यानी हर लेवल पर वो अलग प्रकार का प्रभाव देगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो है क्लासरूम इंटरेक्शन या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है। स्कोर ऑन ए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इन्वेंट्री विच मेजर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, यानी जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को मेजर करे, है ना, उस टूल को, उस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इन्वेंट्री इसमें ली जा रही है। तो वो क्या हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो इन चारों सिचुएशंस में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और जूनियर लेवल पर अलग होगा, प्रभावित करेगा। तो ये हुआ आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम बात करें जिसका जिस पर, यानी जिसका प्रभाव पड़ता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। तो जब भी आप कोई स्टडी पढ़े तो उसमें सिंपल से देखने की कोशिश करें कि किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो जिसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसी के आधार पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को बता पाना बहुत ही आसान हो जाता है।
इसी क्रम में तीसरा जो वेरिएबल है वो है एक्सटर्नियस वेरिएबल। एक्सटर्नियस वेरिएबल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। ऐसा वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है मगर जो स्टडी के पर्पस से रिलेटेड नहीं है, किंतु फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डालता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नियस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है नेचर में, लेकिन स्टडी के पर्पस में से रिलेटेड नहीं है, परंतु फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो इफेक्ट डाल रहा है, तो जो इस प्रकार का वेरिएबल है वो एक्सटर्नियस वेरिएबल कहलाता है। स्वतंत्र चर जो अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें बाहरी चर कहा जाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। इसका एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं। हियर वेरिएबल्स सच एज टीचर्स कॉम्पिटेंस, टीचर्स एंथुसियाज्म, एज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली। जबकि ये कहीं भी और टॉपिक में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में ये प्रभाव डाल रहे हैं किस पर? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर। तो इट कैन बी नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, और इन्हें कंट्रोल भी नहीं किया सकता क्योंकि डिफरेंट टाइप के टीचर्स होंगे, उनका काम करने की कॉम्पिटेंसीज अलग होंगी, एज अलग होंगी, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलग होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे जो वेरिएबल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक्सटर्नियस वेरिएबल कहा जाता है। अब बात करते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स इस प्रकार के वेरिएबल हैं जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होती है उसके में हस्तक्षेप करते हैं। दे इंटरवीन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये कारण और प्रभाव के बीच हस्तक्षेप करते हैं, दिखते नहीं है लेकिन वो ऐसे इतने इतना ज़्यादा मतलब प्रभाव डालते हैं अंदरूनी रूप से जो सामने ऑब्जर्व नहीं हो पाता। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, जिसे ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। एज दे आर रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स फीलिंग, जैसे कि वो किसी इंडिविजुअल की फीलिंग से रिलेटेड है, सच एज बोर्डम, फेटिंग, एक्साइटमेंट। एट टाइम्स सम ऑफ दीज वेरिएबल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और इन वेरिएबल्स को भी कंट्रोल नहीं किया सकता, ना ही मेजर किया जा सकता है, बट हैव एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट अपॉन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। किंतु इस जो स्टडी है के जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, उन पर ये प्रभाव डालते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को इंटरवेंस वेरिएबल कहा जाता है, यानी आपके रिसर्च की स्टडी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ना ही उनको ऑब्जर्व करना इतना आसान है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं स्टडी पर इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स इंटरमीनिंग वेरिएबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ इमीडिएट इन्फोर्समेंट ऑन लर्निंग द पार्ट ऑफ स्पीच। फैक्टर्स अदर देन इन्फोर्समेंट सच एज एंजाइटी, फेटिंग एंड मोटिवेशन मे बी इंटरमीनिंग वेरिएबल्स। अब इसमें क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच को लर्न करने के लिए इमीडिएट इन्फोर्समेंट का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इसको देखने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिसके स्टूडेंट की लर्निंग पर हम ये इफेक्ट देख रहे हैं वो इसमें कोई एंजाइटी, फेटिक या फिर मोटिवेशन टाइप का कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल काम कर रहा हो जिसका प्रभाव आ रहा हो। इसके बाद होते हैं लास्ट वेरिएबल है वो है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है? ए मॉडरेटिंग वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स। मॉडरेटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो जो बाकी के दो वेरिएबल्स हैं, यानी जो मुख्य डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हैं जिनके बीच रिलेशनशिप को देखा जा रहा है उस पर प्रभाव डालते हैं। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज एन इंटरैक्टिव वेरिएबल और एज ए मॉडरेटर। इनको इंटरैक्टिव वेरिएबल या मॉडरेटर भी कहा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एज है, जेंडर है, सोशल सपोर्ट है, एजुकेशनल लेवल है, ये सारी क्या हैं? ये सब मॉडरेटिंग वेरिएबल्स हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के थ्रू जाना वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं, और ये कब कब कौन सा वेरिएबल किस पर प्रभाव डालता है, किस टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको लग रहा है आपके लिए बहुत यूज़फुल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आने वाले समय में आप किस नए टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं या चाहते हैं कि आपको और नया इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो देखने के लिए मिले। हालांकि मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता सकूं, यानी मैंने अपने मैटर को दोनों तरह से लेने की कोशिश की और एक्सप्लेन भी हिंदी में अच्छे से करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।